सिटी मॉडिया लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिहार कहा जाता है कि बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वो राजनीति हो, खेल हो, मनोरंजन हो या कोई भी क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में बात की जाती है, अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो बिहार से ही लड़ी गई थी। उसी क्षेत्र में अगर मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन के क्षेत्र में बिहार की बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो कि आगे बढ़ चढ़ के देश का नाम रोशन कर रही हैं। और मनोरंजन के क्षेत्र में बॉलीवुड में भी आप देख सकते हैं बिहार के सारे जो कलाकार हैं यहाँ से जाके वहाँ अपना नाम रोशन कर रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी क्षेत्र में अगर मनोरंजन और खेल की बात करें तो खेल का क्षेत्र भी बिहार से अछूता नहीं है। बिहार में वो भी प्रतिभा है जिसे बस थोड़ी सी हवा देनी है और वो उड़ान भरने को तैयार हो जाती है। क्रिकेट हो या फिर कराटे हो, आज ईशान किशन को जैसे नाम लिया जाता है वैसे ही हर क्षेत्र में बिहार की प्रतिभा बेहतर कर रही है। अब कराटे के क्षेत्र की बात करें तो हमारे बीच मौजूद हैं कुमार देव प्रकाश जी, जिन्होंने गोल्ड लेकर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। इन्होंने नेशनल खेला है और साथ ही साथ दुबई में इन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कराटे के क्षेत्र में इन्होंने जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उसके पीछे कितना संघर्ष था, कैसी प्रैक्टिस थी, क्या नियमितता थी और क्या अनुशासन था, कौन कौन इनको सपोर्ट करता है और कैसे ये आगे भविष्य में लोगों को प्रोत्साहित करेंगे इस कराटे के क्षेत्र में आने के लिए। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके पीछे के संघर्ष को। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में। पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। तो मेरा नाम कुमार देव प्रकाश है, मैं पटना बिहार में रहता हूँ जी। मेरे मम्मी का नाम विनीता कुमारी है, मेरा पिताजी हुए हैं मुकेश कुमार सिंह जी। मैं अभी कराटे खेल रहा हूँ, क्लास 12th में हूँ जी। कैसे आपको रुझान आया कराटे के क्षेत्र में जाना है? क्योंकि सब लोग बोलते हैं पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो आपने इसको उल्टा कर दिया है। खेल कूद के भी आदमी आगे बढ़ सकता है, नाम रोशन कर सकता है जी। तो कैसे आई आपकी भावना अंदर में कि हमको कराटे खेलना है? तो शुरुआत तो मेरे मम्मी पापा ने ही इस खेल में डाला था जी। जैसे कि स्कूल से मैं स्टार्ट किया था, स्कूल में ये सब सिखाया जाता था। मेरी मम्मी ने एडमिशन लिवाया था, मेरे पापा मम्मी का बहुत सपोर्ट किया जी। बहुत सपोर्ट रहा उन लोगों का, जिसके कारण मैं अभी खेल रहा हूँ। तो अगर उन लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं तो कभी खेल ही नहीं पाता। कैसा सपोर्ट देखा आपने? जैसे कि शुरुआत में आपको स्कूलिंग में डालना या फिर प्रैक्टिस के लिए ले जाना, ये सब जी। उसके बाद क्या सपोर्ट मिला? जैसे कि बाहर कहीं जाना रहता था हम लोगों को खेलने के लिए, मैचेस वगैरह, तो उसके लिए तो बहुत एक्सपेंसिव रहता था वो सब। वहाँ जाना, ट्रेन का टिकट, देन हम मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट करते थे। ट्रेन का टिकट भी अगर कटवाते थे तो 3rd AC में कर देते थे। अच्छा। भले ही अगर उनके पास उतना नहीं हो लेकिन वे अगर व्यवस्था करा के करवा देते थे, अरेंज करके हम लोग को अच्छे जगह, मतलब होटल वगैरह भी अच्छा करते थे। फिर बहुत सपोर्ट किए हैं। अगर टाइम नहीं मिलता था फिर भी निकालते थे हम लोग को छोड़ने के लिए कराटे क्लासेस। अच्छा, कराटे की आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे आपने शुरुआत किया? तो स्टार्टिंग तो जैसा कि मैंने बताया, एक स्कूल था कृष्णा नेशनल पब्लिक स्कूल, नेहा रस्तोगी दी थी एक, वे सिखाती थी। वे भी किलकारी से ही सीख के वहाँ पे जाके सिखाती थी। तो उसके बाद हमारा स्कूल चेंज हो रहा था, DAV में जा रहे थे फिर हम। तो उसके बाद किलकारी वे बोली कि किलकारी में जाओ, तो किलकारी फिर हम लोग ने एडमिशन लिया। मम्मी पापा ने एडमिशन दिलवाया उसमें, फिर वहाँ से कराटे खेलते खेलते अभी तक खेल रहे हैं। अच्छा, किलकारी में कितनी संभावनाएं हैं कराटे में या फिर और क्षेत्र में, उसके बारे में हमारे दर्शक? किलकारी में बहुत कुछ सिखाया जाता है और वहाँ से बहुत बच्चे भी निकलते हैं। जैसे कि बहुत लोग बहुत ऊपर तक भी गए, सुपर 30 में भी कुछ बच्चों ने काम किया वहाँ के, और फिर बहुत ने 2-3 ने राष्ट्रपति पुरस्कार भी उन्हें मिला है। और किलकारी बहुत ऊपर तक मतलब है। अच्छा, तो वहाँ तो बहुत सारी स्कोप है, जैसे कि बैडमिंटन भी है और कराटे भी है, जूडो भी है, स्केटिंग भी है, बहुत सारा क्षेत्र है। फिर कराटे को कैसे आपने चुना? मम्मी पापा का ऐसा था कि जैसे कि मैं बचपन में रहता था तो मैं बहुत चंचल था। जैसे कि कोई मुझे पकड़ता था, हाथ पकड़ता था तो मैं पैर मार देता था, पैर पकड़ता था तो मैं सिर चला देता था। तो सभी ने मेरे को मिल के डाल दिया कराटे में कि इसको डालो, ये कुछ ना कुछ तो कर जाएगा। तो उसी लाइन से वहीं से मतलब कराटे में घुस गया। अच्छा, इसके अलावा आपको किस चीज़ में रुझान है? कराटे के अलावा क्या पसंद आता है? पहले मैं क्रिकेट भी खेला हूँ, डिस्ट्रिक्ट टीम में था फिर, लेकिन बीच में कुछ हुआ जिसके कारण मैं हट गया। तो फिर क्रिकेट में फिर उसके बाद मन नहीं लगा, तो फिर कराटे, दोनों चीज़ करता था, चेस भी खेलता था। बट छोड़ दिया, वे सब कराटे में ही बस लग गया। तो
तो अगर दोनों की बात करें तो सबसे करीब आपको कौन लगता है, कराटे लगता है या क्रिकेट? सबसे करीब तो अभी कराटे है, क्योंकि क्रिकेट में मुझे भी मुकाम नहीं मिला, मैंने उसमें बहुत मेहनत की, फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कराटे मुझे अभी अपना, वो खुद कराटे मुझे अपना पहचान बनवा रहा है, तो मुझे कराटे अच्छा लगता है। अच्छा, अभी जो चैंपियनशिप हुई थी जिसमें आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कहाँ हुआ था और क्या उसका सीक्वेंस रहा, कैसे कैसे आपने आगे पड़ाव को पार किया? पहले डिस्ट्रिक्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट में जो गोल्ड आता है वो स्टेट खेलने जाता है, फिर स्टेट से फिर नेशनल जाता है जो भी गोल्ड मेडलिस्ट रहता है। तो पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड जीता, फिर स्टेट में गोल्ड जीता, फिर नेशनल हुआ था एमपी इंदौर में। इंदौर में हुआ था मैच, उसमें मैंने फिर गोल्ड जीता। अच्छा जी। तो कहा जाता है कि जब आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ का पहला अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो याद रह जाता है। तो आपने जब पहला बार मेडल जीता होगा वो कैसा लगा था? तो कट करिए, क्या हुई? तो मैं जिस गेम में गया था उसका नाम था SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया था, जिसमें कि 3 पड़ाव रहते हैं, उसके बाद नेशनल्स आते हैं। जैसे कि पहले डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर स्टेट होता है और फिर नेशनल होता है। डिस्ट्रिक्ट में जो गोल्ड आया फिर वह जाएगा स्टेट खेलने, फिर स्टेट में जो गोल्ड आया वह जाएगा नेशनल खेलने। बस गोल्ड मेडलिस्ट ही आते हैं अपने अपने स्टेट के, वहाँ पर नेशनल खेलने। फिर मैंने नेशनल में गोल्ड जीता था। अच्छा, आपने बताया कि दुबई में भी आपने भारत का नाम बताया था कि हाँ मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया है। तो दुबई में क्या कार्यक्रम था और यहाँ वहाँ पे आपको कितना पोजीशन पे क्या? दुबई में मैं गया था तो पहले तो बहुत नर्वस था, दूसरे कंट्रीज़ थे, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ थे। उन लोग को देखकर मुझे एक एक्साइटमेंट सी लगी, नर्वसनेस आया। उन लोग की टेक्निक्स देखकर बहुत कुछ, मैंने वहाँ गया तो वहाँ पर बहुत कुछ सीखा। फिर वहाँ पे मेरा 11th रैंक रहा था अपने कैटेगरी में और वर्ल्ड रैंक रहा था 150 के अप्रॉक्स में कुछ था। अच्छा, सीखने की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि प्रैक्टिस में अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। अगर अनुशासन नहीं है तो आप कुछ भी कर नहीं सकते। जी जी। तो क्या रहा आपका प्रैक्टिस का पैटर्न, क्या था, कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते थे और क्या उसके साथ आपको पढ़ाई का समय मिल जाता था? जी, जैसे कि उसमें अनुशासन तो जैसा कि आपने बोला बहुत ज़रूरी रहता है। डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसी भी चीज़ में कंटिन्यूअस करना पड़ता है उस चीज़ को, और फिर डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है। और मैं सुबह शाम पहले बीच में प्रैक्टिस कर रहा था, फिर अभी सिंगल करने लगा क्योंकि अभी बोर्ड्स आ गए मेरे उसलिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो समय चाहिए होता है, और बच्चे जो शुरुआत में होते हैं जब प्रैक्टिस कराने की बात होती है तो जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो क्या आप शुरुआत से ही मेहनती थे या फिर आपको फोर्स करके कराना पड़ता था? नहीं, जैसे कि पहले मम्मी पापा इतना करते थे तो फिर लगता है ना कि मम्मी पापा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए। अब बचपन से ही मेरा दिल भी लगा इस स्पोर्ट्स में, ताकि मैं जुड़ा रह सका। इतने लंबे समय तक जुड़ना, मतलब कुछ तो अंदर से फीलिंग्स होंगी जिसके कारण मैं इस स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आपने कहा ये क्रिकेट पसंद था, तो क्रिकेट से और इसको चुनने में थोड़ा सा आपको हिचक नहीं हो रहा था कि इसको छोड़ के मैं कराटे को चुन रहा हूँ? नहीं, हिचक थोड़ी बहुत लगती थी कि मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूँ पर छोड़ रहा हूँ। बट फिर देखा कि अब 2 चीज़ तो एक साथ नहीं चल पाएगी। जिस चीज़ में आगे बढ़ रहा हूँ उसी पे आगे चला जाता हूँ, क्यों उसके पीछे पड़ना। अच्छा, तो अब आगे की क्या आपकी संभावना है, क्या सोच रहे हैं भविष्य में, क्या आपकी योजना है? भविष्य में अभी तो यूनिवर्सिटी गेम्स खेलूँगा, फिर उसी में खेलो इंडिया खेलूँगा, और फिर ओलंपिक्स तक का मेरा सपना है, जो कि इस बार तो 2028 में नहीं होगा शायद, लेकिन 2032 में 2032 में ओलंपिक्स में, कराटे ओलंपिक्स में आने वाला है, तो उसी का मैं सोच के प्रैक्टिस करूँगा। कराटे के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो क्या इम्पोर्टेंट लगता है, कैसे शुरुआत किया जाए और किस किस चीज़ पर फोकस किया जाए जिससे आप बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि आप बेहतर कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो आपके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं उनके लिए मार्गदर्शन के रूप में क्या शुरुआत किया जाए, कैसे किया जाए कि बेहतर कर सकें? तो शुरुआत पे तो आपको सबसे पहले एक अच्छा कोच मतलब रहना चाहिए, क्योंकि कोच ही जो है जो कि एक बच्चे को सफल बना सकता है। वो बहुत कुछ सिखाता है, उसे ज्ञान रहता है बहुत कुछ। तो किलकारी एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना आपको ज़्यादा कुछ पैसे लेती है ना कुछ लेती है। आपको वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर्स भी रहेंगे, वहाँ पे पारिवारिक माहौल भी है। तो मेरा मतलब ऐसा सजेशन है कि आप किलकारी से कर सकते हो, अगर आपके पास उतना हाई एक्सपेंसिव, अगर आप पैसा नहीं कर सकते हो, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो टीचर को, तो आप किलकारी से स्टार्टअप कर सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आते हैं जिनसे आप देख के सीख सकते हो। अच्छा, फिजिकल स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या किया जाए कि फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़े और आप कम्पीट कर पाएँ?
फिजिकल स्ट्रेंथ तो समझिए कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते उस चीज़ को मतलब खुद अपने आप में एक बिल्डअप हो जाता है, एक खुद आप अपने आप को लगने लगेगा कि मैं बन चुका हूँ कुछ, थोड़ा पावर वगैरह आ गए, क्योंकि हर चीज़ एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ स्ट्रांग बन जाता है। अगर हम बाइसेप्स का करेंगे तो वो बाइसेप्स करते करते खुद बाइसेप्स स्ट्रांग हो जाएगी। तो वैसे ही प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, उससे खुद अपने आप को बिल्डअप होगा। जी, अगर आप किसी प्रतियोगिता में जाते हैं और कम्पीट करते हैं, आगे प्रतिद्वंदी है, तो उसके वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको कैसे पता चलते हैं कि यहाँ वो वीक है या फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे अगर हम फोर्स करते हैं या फिर फाइट करते हैं तो वहाँ पे हम पॉइंट गवा देंगे, तो वहाँ कैसे आपको पता चलता है, कैसे एग्जामिन करते हैं, क्या सीखना है? जैसे कि वे तो एक्सपीरियंस से बनते जाता है, इतने साल से खेल रहा हूँ तो मतलब देख के लगने लगता है, जैसे कि जो फुटवर्क रहता है, क्या कब वे मार सकता है, क्या खोल सकता है, क्या चला सकता है, ऐसा कोचेज गाइड भी देते हैं, ऐसा बाहर से जो कोच रहते हैं वे भी बताते हैं कि अब ये मारेगा तुम उस पर ये खेलना। तो कोचेज पे भी डिपेंड करता है और खुद का एक्सपीरियंस काम रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। जी, अगर कराटे सीख रहे हैं तो सीखने के क्रम में क्या जरूरी है? स्ट्रेंथ है, स्पीड है या पावर? तीनों चीज़ जरूरी है। तीनों चीज जरूरी है। जी, स्ट्रेंथ भी और माइंड का भी गेम रहता है कि वे क्या उसे करके मतलब उसको फंसा ले, किसी भी चीज़ को मतलब करके फंसा लिए, फिर उसको मार दिए, स्कोर ले लिए। ऐसा अच्छा, कराटे में क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अनजान है उस विषय से, तो कैसे पॉइंट मिलते हैं? पॉइंट जैसे का कि क्या क्राइटेरिया है? पंच से पेट पे मारने पे 1 पॉइंट मिलता है, फेस पे टच एंड बैक रहना चाहिए, उस पर 1 पॉइंट मिलता है, फिर किक से पीठ पे मारने पे 2 पॉइंट मिलता है, टेक्निक सही रहना चाहिए उस पर, फिर फेस पे टच एंड बैक रहता है तो उस पर 3 पॉइंट मिलता है, एंड फिर थ्रो रहता है, एक पटकने वाला रहता है तो उस पर पटक के मारने पे 3 पॉइंट। अच्छा, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि दंगल से इंस्पायर है क्या ये चीज़? हाँ, तो ये ऐसा मतलब सब कुछ, से। हाँ सारा सेम टाइप ही रहता है। जैसे कि टेक्वांडो हो गया तो उसमें किक चलाना रहता है, दंगल रहता है तो उसमें थ्रो करना रहता है, पटकना रहता है, सब कुछ। अच्छा, वो आर्क बनाने वाला जो हम लोग देख रहे थे दंगल में, उसमें इसमें कोई सिमिलरिटी है? उसमें ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं? नहीं, वे तो रेसलिंग हो गया ना, उसमें बस पटकना रहता है आपको। अच्छा। और उस पीठ के बल के बल हाँ हाँ हाँ, तो उसमें एक सुल्तान का जो मूव था जो आता है फिर दे देता है, अच्छा। तो वे तो उसका स्पोर्ट्स का जैसे कि कुश्ती का उसका अलग पॉइंट व्यू रहता है, वे तो आर्क बना के जो पीठ के बल रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट केवल नीचे पीठ टच कराने में होता है। हाँ, फेस किक अगर फेस पे मारते हैं तो उसका 3 पॉइंट इसका मैक्सिमम मिलता है। अच्छा, एक एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे आप इंसान हैं, जी, आप फाइट करने जा रहे हैं, कोई बात नहीं है कि अगला प्रतिद्वंदी है, लेकिन आप फाइट करते समय थोड़ा सा सोचते होंगे कि इसको चोट लग जाएगा, ऐसा कुछ आता है दिल में क्या? जी, ऐसा आता है कि अगर मैं मार दूंगा, अगर कहीं चोट लग गया, कहीं सीरियस इंजरी हो गया, तो ऐसे लड़ाई तो हम लोग ऐसा करते नहीं है। सेल्फ डिफेंस है कराटे, ऐसा नहीं है कि कराटे सीख लिया उस पर हमको रॉक जो आना है, वे तो एक तरह का सेल्फ डिफेंस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मान लीजिए कि प्रतिद्वंदिता है, आप लगातार खेल रहे हैं मैच, तो वहाँ इंटेंशन से नहीं किसी को चोट लग जाता है, तो कैसा महसूस करते हैं उस समय? उस समय थोड़ा मतलब मैच के मूड में तो अब वो तो अपना अपोनेंट ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको दोस्ती उसके सामने निभाना है, कि वे तो खेल है, एक तरह से खेल भावना की तरह से समझते हैं बस। अच्छा, वो प्रतिभा जो कि बिहार में अभी छिपी हुई है, उसको उजागर करने के लिए क्या करना चाहेंगे? आप भविष्य में क्या योजना लेके चलते हैं, क्या करेंगे जिससे उनको भी प्रोत्साहन मिले, आगे बढ़ सके? जैसे कि मैं YouTube वगैरह पे जैसे कि डालता हूँ वीडियोस, तो उस पर वे देख के कुछ बच्चे सीख सकते हैं। बाकी किलकारी में आते हैं तो मैं वहाँ पे किलकारी में भी मतलब सिखाता हूँ, अगर मैं जिस दिन गया उस दिन किलकारी में सिखा दिया। फिर मैं ओम बिहार कराटे क्लब है उसमें भी सीखता हूँ, तो उसमें भी बच्चों लोग को गाइड करते रहता हूँ। और फिर अभी दीदी लोग का था तो वे लोग गई थी एम्स में, वहाँ पे जो जितने भी नर्स डॉक्टर सब थी उन लोग का मतलब ट्रेनिंग चल रहा था सेल्फ डिफेंस, तो उन सब में करता हूँ। अच्छा, कराटे के क्षेत्र में बिहार को आप कहाँ पाते हैं? क्या बेहतर कर रहा है या फिर और इसमें प्रोत्साहन या फिर सपोर्ट की ज़रूरत है? कराटे बिहार मतलब सपोर्ट तो करता है, जैसे कि स्कूल गेम्स हुआ तो वो सारा कुछ खुद के खर्च सरकार देता है, बट थोड़ा और सभी बच्चों को और परफॉर्म अच्छा करना चाहिए, क्योंकि मेडल्स हमारे और ज़्यादा आने चाहिए जितना हम लोग को मिल रहा है, और ज़्यादा मेडल्स आएंगे तो हम लोग के कोचेस भी जो जाते हैं वे भी खुश रहेंगे कि हमारे मतलब स्टेट का नाम ऐसा हुआ। ऐसे बिहार का बहुत अच्छा नाम भी है कराटे में। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट वगैरह मिलता है? जी जी।
अच्छा, कराटे के क्षेत्र में अगर बेहतर कर पाते हैं तो क्या सपोर्ट मिलता है बिहार की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, या क्या आगे? एक तो अभी आया है मेडल लाओ नौकरी पाओ, जैसे कि यूनिवर्सिटी गेम्स में जो मेडल लाता है उन लोगों को नौकरी दिया जाता है। फिर बिहार तो एक खेल सम्मान भी दिया जाता है, जैसे कि जो जो नेशनल्स में मेडल लाते हैं उनको खेल सम्मान दिया जाता है, कुछ कैश प्राइज दिया जाता है, खेल सम्मान दिया जाता है, जिसका वैल्यू अगर आप जॉब करने के लिए कहीं भी जाओ तो वे आप दिखा के आपको मतलब थोड़ा मिल जाता है उसके हाथ में। जी। अगर आप जो बच्चे हैं जो सीखना चाह रहे हैं उनको अगर कुछ गाइडेंस देना चाहें तो क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? एक अच्छे कोच के अंडर में वर्क करो, मेहनत करो, खुद अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर कोच का भी अच्छा रहना कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। खुद मेहनत करो और कुछ यूट्यूब से भी देख के सीखो। आजकल तो ओलंपिक प्लेयर्स भी अपना क्लासेस चला देते हैं, ऐसे ही वीडियोस डालते हैं, उनसे देख के सीखो, देख के भी सीखने से होता है, सीनियर से सीखो। जी। अच्छा, आप जैसे कि क्रिकेट बोला कि क्रिकेट मेरा सेकंड ऑप्शन था खेल में, ध्यान था, ऐसे आपको क्या करना पसंद लगता है? मतलब सबसे ज़्यादा टाइम अगर बिताना हो, कराटे की बात करें, कराटे तो आप बेहतर कर ही रहे हैं, इसके अलावा अगर आपको सेकंड ऑप्शन दिया जाए कि हाँ ये इस क्षेत्र में जाना हो तो किस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे? क्या पसंद आता है? मतलब घूमने फिरने का तो मेरा भी मन करता है, फैमिली के साथ एक अलग टाइम स्पेंड करना, मम्मी पापा सब कोई एक जगह हो, हंसी मजाक हो रहा हो, वे एक बहुत अच्छा मतलब टाइम स्पेंड करने का हो गया। सभी खुश हैं, हैप्पी रहें बस। नहीं, परिवार के साथ तो एंजॉय करना अच्छा लगता ही है। आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए क्या करना चाहेंगे? अपने खुशी जिससे आपको खुशी मिले और आप अपने आप को अच्छा महसूस करें, तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे? घूमने फिरने का ही ज़्यादा करता है मन, जैसे कि इधर उधर चला गया बाइक से अपने हेडफोन्स लगाकर, एक अच्छा वाइब मिलता है, या फिर कार से चला गया कहीं भी। अच्छा, जैसे कि अभी बात की आपकी सिस्टर से भी बात की, तो उन्होंने भी बेहतर किया है कराटे के क्षेत्र में, तो उनके साथ कैसा आपका तालमेल है? दीदी के साथ तो बहुत अच्छा प्रेम भाव है, मतलब वे अपना बताती है सब कुछ, मैं भी अब उसको सब कुछ शेयर करता हूँ। कौन किसको ज़्यादा सपोर्ट करता है? आप उनको सपोर्ट करते हैं या फिर उनके तरफ से सपोर्ट ज़्यादा है? हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। झगड़ा पहले शुरू कौन करता है? झगड़ा तो ऐसा कुछ होना ही है, घर में है तो। हाँ, वे तो थोड़ा मोड़ा होता है, हाँ नोक झोंक तो होता है, पर लेकिन सब कुछ सही हो जाता है। मतलब समझिए कि शुरुआत कौन करता है, माफी कौन पहले मांगता है? माफी कोई नहीं मांगता है सब ऐसे ही चलते रहता है, मतलब चलते रहते फिर दोनों मिलजुल के रहने लगते हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते कि अगर कराटे के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो एक तो कोच का एक सपोर्ट बढ़िया जरूरी है, उसके साथ साथ क्या चाहिए जो कि आपको मार्गदर्शन देने में मदद करेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, वो क्या कहना चाहिए? तो सबसे पहले कि डिसिप्लिन रहना चाहिए, अपना खुद का एक रूटीन बना लेना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखना चाहिए कोई भी चीज़ में। मतलब एक ओलंपिक प्लेयर अपना मेडल लाने के लिए 4 साल मेहनत करता हुए 9 सेकंड की रेस जीतने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप 1 साल 1.5 साल मेहनत किए, आप सोच रहे हैं कि हम बहुत नहीं कर पाए अब हम छोड़ देंगे ये सब, तो वे सब ना लाएं, अपना कंसिस्टेंसी रखें, भगवान सब कुछ देख रहा है, सब कुछ वे खुद देगा। आप ऐसा सोच लेते हो कि कुछ नहीं हो रहा है मेरा, लेकिन मैं खुद देगा, भगवान को सब कुछ देख रहा है, सब कुछ करेगा। अभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने गोल्ड मेडल जीता है, और बहुत सारी शुभकामनाएं इसलिए कि आप आगे भविष्य में हमारे देश का भी नाम रोशन करें और ओलंपिक में जाके बेहतर प्रदर्शन करें। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी हम बात कर रहे थे कुमार देव प्रकाश जी से, जिन्होंने अभी तक गोल्ड मेडल लिया है कराटे चैंपियनशिप में, और इन्होंने अपने भारत का नाम जो है दुबई इंटरनेशनल में रोशन किया था, वहाँ भी इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि कराटे केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, यह सेल्फ डिफेंस की तकनीक भी है। अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तब भी यह बहुत कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें फिटनेस का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन हो जाते हैं तो जीवन में आप किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के क्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे किसी और शख्सियत से, उनकी बातों को आपके पास रखेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।